ऐसा लगता है कि राजभाषा हिंदी के मनोरंजक जो पक्ष है, कथा कहानी, फिल्में, गीत वगैरह, इनके बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा ज्ञानवर्धक और वैज्ञानिक पक्ष थोड़ा सा अछूता रह गया है या फिर थोड़ा सा दुर्लक्षित रह गया है, ऐसा मुझे लगता है। और उसका एक कारण ये ऐसा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना, सभी ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के विषयों को अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाया जाता है, और जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो सब अंग्रेज़ी को ही वरीयता देते हैं जब विषयों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था वैसी है। हालांकि नई शिक्षा नीति से हम थोड़ी आशा रख सकते हैं कि जिसमें भारतीय भाषाओं के माध्यम से ज्ञान विज्ञान और तकनीकी का साहित्य हमको पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि पखवाड़े के दौरान, जैसे हम पूरे साल भर में कुछ विशेष, जैसे नवरात्रों में कुछ विशेष करते हैं, गणेशोत्सव में कुछ विशेष करते हैं, तो पखवाड़े में भी कुछ विशेष करना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि भाषा के मामले में भी कुछ विशेष करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय भाषाओं में ईमेल आईडी बनाना एक ऐसा एक काम हो सकता है कि जो हम बनाकर कुछ विशेष काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी बनाया है। मेरा ईमेल आईडी आप देवनागरी में rahulkhatte@datamail.bharat ऐसा टाइप करेंगे और मुझे ईमेल भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी, तो वो मेल मुझे आएगा। तो एक अच्छी पहल है। डाटा मेल इन्फो कंपनी है हमारे भारत में, अजय डाटा जिसको चलाते हैं, और भारतीय भाषाओं में ईमेल आईडी बनाने का एक जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारे पास उपलब्ध है, जिसका नाम डाटा मेल है। तो मैं सभी को चाहूँगा कि इस आज के इस कार्यक्रम में जितने भी सहभागिता कर रहे हैं, जितने अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अपना भारतीय भाषा में ईमेल आईडी बनाएं, और कम से कम मुझे तो एक ईमेल आईडी भेजें, तो मैं समझूंगा कि इस कार्यक्रम की सार्थकता हो रही है। इसके माध्यम से आप मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, पंजाबी में भी आपका ईमेल आईडी भारतीय भाषा में बनाकर भेज सकते हैं, जिसमें पूर्णतः देवनागरी आईडी में लिखा हुआ ईमेल आईडी आपको मिलेगा। datamail.bharat डाटा मेल टाइप करना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। चाहूँगा मैं विद्यार्थी थोड़ा सा इसको नोट कर ले, क्योंकि सारी व्यवहारिक चीज़ें हैं, जितना हम व्यवहार में लाएंगे उतना ही हिंदी आगे बढ़ पाएगी। दूसरा, कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड से अधिकतर लोग परिचित ही है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ के MSCIT का जो कोर्स चलता है, जहाँ खासकर विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन करने के बाद में विद्यार्थी सरकारी क्षेत्र में या फिर प्राइवेट क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको कंप्यूटर का जो ट्रेनिंग है वो अनिवार्य माना जाता है। तो उसके लिए MSCIT कोर्स करते हैं, लेकिन MSCIT के कोर्स में मुझे कहीं पे भी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सिखाने का कोई लेसन मुझे नहीं मिला। अपडेट होकर आ गया होगा, कुछ लोगों को जानकारी होगी तो शायद बता सकते हैं, आ गया होगा तो, लेकिन मैंने देखा मेरी जानकारी में नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी MSCIT का ट्रेनिंग जहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले जो है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सिखाने की डिमांड यदि करे, मांग यदि करे, तो वो आपको सिखा देंगे, और वो ज़्यादा कठिन नहीं, इंस्टॉल होता है आपके पीसी में, उसको एक्टिवेट करना होता है। और उसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है कि आपके दाएं हाथ में सारे के सारे स्वर है, और आपके राइट हाथ मतलब दाएं हाथ में सारे के सारे व्यंजन हैं, और बाएं हाथ में स्वर है। तो इसकी सहायता से क्या होगा कि आपकी गति बढ़ती रहेगी। जैसे राइट हैंड से जो है हमारे व्यंजनों का ज़्यादा प्रयोग होता है, स्वर का जो है काना मात्रा उकार जिसको हम कहते हैं, ये थोड़ा कम होता है। तो इसके सहायता से आपकी गति बढ़ेगी, और इससे आप जो है कुछ नया जो है गति भी प्राप्त करेंगे, और कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। और अब देखिए, एक वो बहुत अच्छा है, मैं उस दिन एक डायलॉग सुन रहा था कि वो फिल्म में डायलॉग है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक है, बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। तो हिंदी दिवस पखवाड़े के अवसर पर आप कह सकते हैं कि मेरे पास उसी तर्ज पे मैंने एक दूसरा डायलॉग बनाया कि मेरे पास आईफोन है, लैपटॉप है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तुम्हारे पास क्या है। तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास भारतीय भाषा में बना हुआ ईमेल आईडी है। तो ये एक नया डायलॉग आप जो है हिंदी पखवाड़े के दौरान प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा, सीडैक राजभाषा विभाग द्वारा के संयुक्त तत्वाओं ने विकसित एक लीला राजभाषा एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। आप उस पर जाएंगे, लीला राजभाषा टाइप करेंगे तो आपको हिंदी सीखने का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिलेगा। उसकी सहायता से आप विद्यार्थी से भी सीख सकते हैं, बड़े भी सीख सकते हैं, सभी लोग सीख सकते हैं। उसी के साथ ही लीला प्रवाह नाम का एक एप्लीकेशन है, उसकी सहायता से भी आप वीडियो के माध्यम से इसको सीख सकते हैं। भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी को और बेहतर ढंग से व्यवहार में कैसे लाना है, ये भी सीख सकते हैं। साथ ही ई महाशब्दकोश राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। उसमें अंग्रेजी के जो वाक्यांश है उसको हिंदी में कैसे लिखना है, व्यावहारिकता में, कार्यालय में, या फिर अपने दैनिक प्रयोग में, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो विद्यार्थी आपके साथ जुड़े हैं इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो ये जीवन भर उनके काम आने वाली चीज़ है। एक लीला राजभाषा, लीला प्रवाह और लीला एक महाशब्दकोश। उसके बाद में वैज्ञानिक तथा तकनीकी, जैसे कि मैडम ने कहा कि हमारे यहाँ पे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में, राजभाषा के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो होना चाहिए,
मैं मानता हूँ कि काम हुआ है, लेकिन उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार वो लोगों के सामने नहीं आया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे भारत में एक आयोग है जिसका काम ही केवल डिक्शनरी या फिर ग्लोसरी बनाना है। तो ऐसा एक आयोग है जिसका नाम है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ डिक्शनरी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आयोग बनाया है भारत सरकार ने। तो क्या कौन सी डिक्शनरी बनाता होगा, आप थोड़ा सा उस वेबसाइट पे जाएंगे। CSTT पब्लिकेशन नाम का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसमें जाइए, CSTT पब्लिकेशन टाइप करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो आपको मिल जाएगा। साथ ही CSTT पब्लिकेशन आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो उनकी पूरी साइट खुल जाएगी। वहाँ पे आपको सभी विषयों के ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और ऐसा कोई विषय नहीं छूटा है जो विज्ञान से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, उसके जो प्रयोग होने वाली जो तकनीकी शब्दावली है उसको हिंदी में कैसा प्रयोग करना है, क्या करना है, किसके लिए क्या लिखना है, उसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। कंप्यूटर से लेके तो वैमानिकी तक सभी विषयों की शब्दावली वहाँ पे मिल जाएगी CSTT पब्लिकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। इसके अलावा राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है राजभाषा NIC.in। इस वेबसाइट पर आपको राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में तो जानकारी मिलती है, साथ ही साथ अन्य जो आदेश है उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसमें एक दो कॉलम दिए हैं, एक है उसमें से एक शब्द पहेली, क्रॉसवर्ड, जैसे हम अखबार में वगैरह भरते हैं, वो भी एक आप मनोरंजक तौर पे प्रयोग करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा हिंदी कहानियाँ, आमतौर पे हिंदी कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ, नागार्जुन की कहानियाँ, फणीश्वरनाथ प्रेम की कहानियाँ, जितने भी हिंदी साहित्यकार हैं उनकी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, लेकिन उन कहानियों को पॉडकास्ट के माध्यम, मतलब सुनने के लिए एक व्यवस्था उसमें बनाई गई है। जो हिंदी कहानियाँ उसमें जाएंगे आप तो आप पढ़ भी सकते हैं और उसमें सुनने का भी प्रावधान है। LED लीड लगाकर आप उसको कान से सुन भी सकते हैं राजभाषा विभाग की साइट पर। उसके साथ ही उसमें राजभाषा प्रश्नोत्तरी भी दी गई है जिसमें 20 प्रश्न आते हैं, 3 मिनट के अंदर आपको उसको सॉल्व करना होता है। उसमें आपकी व्याकरण की अशुद्धियाँ, आपकी वर्तनी की शुद्धियाँ, उसके साथ ही आपकी अंग्रेजी से हिंदी शब्दों का शब्द और राजभाषा से संबंधित ज्ञान, इसके 4 विषयों को मात्र 20 प्रश्नों में ही समेटने का प्रयास किया गया है। 20 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और सबमिट होता है। आपका रिकॉर्ड उसमें रहता है, रिकॉर्ड कार्ड में आपने कितने समय में सॉल्व किया और उसका क्या क्या उत्तर है, तो उससे भी आप अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं, खासकर विद्यार्थी। दूसरा, हमारे भारत सरकार ने एक भारतवाणी नाम का भारतीय भाषाओं विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया है। एक वेब पोर्टल भी है भारतवाणी.in। इस पर भी ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और अभियांत्रिकी के विषयों से जुड़े हुए जितने भी पुस्तक है या फिर शब्दकोश है, सारे के सारे निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। भारतवाणी नाम का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसके अतिरिक्त जो है ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी के लिए हमने स्वयं एक प्रयास किया है। हमने फेसबुक, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रचलन है, अधिकतर लोग सोशल मीडिया मोबाइल खोलते व्हाट्सएप फेसबुक पर जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रचार प्रसार नाम का एक फेसबुक पेज बनाया है। हिंदी में आप यदि आप लिखेंगे फेसबुक में जाकर विज्ञान प्रचार प्रसार, तो उसमें आपको ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, जिनकी बात मैडम ने की कि भाई ये होना चाहिए हिंदी में, तो वो सारा जो उपलब्ध है उसको हमने एक जगह संकलित करके वहाँ पे रखा हुआ है। उसमें कई सारी पोस्ट है, कई सारी लिंक्स है, उसके वो आप देख सकते हैं। विज्ञान प्रचार प्रसार, जिसमें अब्दुल कलाम जी का एक आइकॉन लगा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि हुआ क्या है कि सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे यहाँ पे क्या हुई है कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें सारा बोलबाला अंग्रेजी का, पढ़ाने वाले भी अंग्रेजी में को ही वरीयता देते हैं और समझने वाले भी, क्योंकि चारों ओर वही माहौल है तो अंग्रेजी को ज़्यादा वरीयता मिल रही है। इसके कारण हुआ क्या है कि अंग्रेजी को समझने में हम बहुत ज़्यादा समय हमने बर्बाद कर दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि समझने में ज़्यादा होता है, समय खर्च होता है, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, जो आकलन होता है, उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है, मूल विषय से ध्यान भटक जाता है। मुझे मान लीजिए मुझे पढ़ना है इंजीनियरिंग, लेकिन सारा का सारा यदि मुझे अंग्रेज़ी में बता दिया तो अंग्रेज़ी को समझने के लिए मेरा आधा समय उसी में चला जाता है। मुझे पढ़ना है कृषि विज्ञान, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है अंग्रेज़ी। मुझे चाहिए वेटरनरी साइंस, पशु चिकित्सा मुझे पढ़ना है, पशु विज्ञान पढ़ना है, गाँव का कोई विद्यार्थी है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा पहले अंग्रेज़ी। तो ये जो हमने जो चला के रखा है, ये मतलब हालांकि नई शिक्षा नीति में बदलने का काफ़ी कुछ प्रावधान है, देखते कितना व्यावहारिकता में आएगा। तो इसके कारण हुआ क्या है कि जो मूल चीज़ है वो साइड में रह गई है और हमारा ज़्यादा ध्यान अंग्रेज़ी को समझने में चला गया है। क्योंकि गांव देहात और शहर, छोटे शहरों के जो लोग हैं वो अंग्रेज़ी इतना नहीं समझते। क्यों समझेंगे? क्योंकि उनकी मातृभाषा वो नहीं है। तो यदि उनको वही विषय यदि उनकी भाषा में या फिर हिंदी में सहज रूप से बताया जाता तो वो जल्दी समझ जाता। और ऐसा नहीं किताबें उपलब्ध नहीं, किताबें उपलब्ध है, बहुत मात्रा में किताबें उपलब्ध है। BSc तक पूरी तरह से किताबें उपलब्ध है।
यहाँ तक कि 80-90 के दशक के जिन लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह किया वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्ञान विज्ञान तकनीक प्रौद्योगिकी सारे विषय पहले हिंदी में पढ़ाए जाते थे। जितने भी अनुभवी लोग हैं वो जानते हैं। थोड़ा सा दौर 90 के बाद में ऐसा दौर आया कि हमने ज़्यादा ही अंग्रेज़ी को सभी विषयों में इंक्लूड करने का कोशिश किया। इसके कारण हुआ क्या कि जो मूल विषय है उससे हम थोड़ा भटक कर थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया अंग्रेज़ी विषय का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अंग्रेज़ी निश्चित रूप से एक अच्छी भाषा है, सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, सभी जगह उसका उपयोग होता है। लेकिन हमारी भारतीय भाषाओं को भी हमने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, खासकर हिंदी को, क्योंकि हिंदी के माध्यम से सभी को जोड़ा जा सकता है। तो अब होता क्या है कि भाई कई बार लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छी भाषा है, देखिए इतना कितना मतलब वजन पड़ता है जब बात करते हैं। तो मान लीजिए किसी को डांटना है तो अंग्रेज़ी में बात डांट दीजिए, एकदम से चुप बैठ जाएगा। तो ये तो होता ही है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि हमारी भारतीय भाषा की विशेषता ये है कि जिन शब्दों को हमने विदेशी या फिर अंग्रेज़ी का मान लिया है वो भी विदेशी नहीं है। मूलतः हुआ क्या है कि हमारे भारतीय भाषाओं के जो शब्द है संस्कृत से, प्राकृत से, पाली से, यह घूमकर हमारे पास आ गए हैं। हमारे यहाँ से निकले थे लेकिन हमारे पास ही घूमकर आ गए हैं। जैसे एक कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए 5-6 साल का है, मेले में बिछड़ गया, 20-25 साल के बाद जब मिलेगा तो वो उस अवस्था में नहीं रहेगा जिस अवस्था में 5 साल में छोड़ा था। हमारे शब्दों के साथ भी वैसे ही हुआ। आज से 500, 600, 700 वर्ष पहले जो समाज थे वो विदेशों के माध्यम से विदेशों में गए, विदेशों में, और वहाँ से वो अपना रूप परिवर्तित होकर हमारे पास आए। तो ऐसे कौन से शब्द है? तो ऐसा एक शब्द मैं आपको बता दूंगा जिसको मीडिया से कुछ लोग जुड़े, न्यूज़ शब्द आपने देखा आमतौर पर बताया जाता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो है न्यूज़ शब्द बनता है। मूलतः वो शब्द जो है नवस्य, अब आप कहेंगे नवस्य क्या है? नवस्य का मतलब होता है नयापन। समाचार जो होते हैं, समाचार होती है उसमें कुछ ना कुछ नया आपने हम आज का अखबार पढ़ते हैं, कल का नहीं देखते, अपडेटेड न्यूज़ देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अपडेटेड चाहिए, क्योंकि आज का चाहिए, क्योंकि नया चाहिए। वो नवस्य है, उसका गुणधर्म है। वो नव शब्द था, उसका न्यूज़ डिक्शनरी शब्द है। डिक्शनरी मूलतः दीक्षांतरी शब्द है। शिक्षा दीक्षा खत्म होने के बाद में कई सारे लोग जो अब आज हम जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, कॉन्फ्रेंस पैड और पेन दिया जाता है तो उसमें हम सारे शब्दों को मूल रूप से नोट करके रखते हैं। तो ये जो दीक्षांतरी शब्द है ये डिक्शनरी शब्द है। दीक्षांतरी का बिगड़ के डिक्शनरी शब्द बन गया। एक और शब्द आपने सुना होगा, हिंदी में शब्द है वित्ता। उसके बाद में मराठी में बोलते हैं उसको वीत। वीत मतलब होता है अंगूठी से लेकर छोटी उंगली तक का जो अंतर होता है, उसको अंग्रेजी में लिखते हैं WIDTH, वित। वो वित क्या है? वो वही वित है। उसके बाद अपर शब्द आपको पढ़ाया गया होगा। अपर, अपर क्या है? उसको आप यदि स्पेलिंग के आधार पर पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि वो ऊपर ही है, ऊपर लिखा UPPER। आप उच्चारण के साथ में पढ़िए, वो ऊपर ही शब्द है। कि हमको पढ़ाया गया कि अपर पढ़िए, अपर पढ़िए, क्योंकि अंग्रेजी के हाथ में समस्या ये है कि रटा दिया जाता है, आपको बता दिया जाएगा कि यही याद करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो बोला गया वही करना है। साइकोलॉजी को साइकोलॉजी बोलना है, पस्टोलॉजी नहीं बोलना है। P साइलेंट है, P क्यों साइलेंट है? क्योंकि वो पस्टोलॉजी है। उनको पता नहीं है, उन्होंने बता दिया साइलेंट है। जब साइलेंट ही है तो उसको लिखा क्यों, पढ़ा क्यों? क्यों समशाई बर्बाद कर रहे हैं, फिर समय बर्बाद कर। लेकिन वो पस्टोलॉजी है, PSSO PSYSHO CHOLOG। तो ये जो है पस्टोलॉजी शब्द है, मूलतः उसको हमको साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। उसके बाद में प्लेन शब्द है। प्लेन शब्द का पालने के साथ में कोई लेना देना हो सकता है कि नहीं, आप देखिए, क्योंकि पालना भी झूलता रहता है, वो भी झूलता रहता है। वो मूल शब्द पालने से बना है। थोड़ा आपको अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन जानबूझ के बता रहा हूँ। एरोनॉटिक शब्द जो है, ईर जो है वो उसका वायु होता है। नटिक्स का मतलब होता है नाक में नथना, मतलब किसी चीज़ पर कंट्रोल करना। तो एरोनॉटिक शब्द जो है वो इरनथिक्स से बना है। वायु पर नियंत्रण प्राप्त करने वाली कला जो होती है वो इरनथिक्स होती है, अर्थात एरोनॉटिक्स होती है। उसके बाद में बैंक शब्द। बैंक शब्द आपने देखना होगा, बनिक शब्द जो होता है, बनिया जो होते हैं, बनिया व्यापार वगैरह करते थे पहले, वो उससे बिगड़ा हुआ बैंक शब्द है। उसके बाद में बनियान ट्री शब्द जो आपने सुना होगा, बनियाओं का ट्री है। बनियाओं का ट्री क्यों? क्योंकि पहले जो है व्यापार उद्यम जो होता है सब पेड़ों के नीचे होता था। आज भी आप गाँव हाटों में वगैरह जाते होंगे, वहाँ पे छाव के नीचे, पेड़ के नीचे लोग अपनी वस्तुओं को बेचते हुए या फिर व्यापार करते हुए आज भी मिलेंगे। तो वो बनिया के नीचे, बनिया ट्री जो है, बनियान ट्री, बनिया जो ट्री है उसके नीचे बैठते थे, इसलिए उसको बरगद का पेड़ जो है बनियान ट्री, उसको बॉटनिकल नेम दिया गया। सीमेंट शब्द जो है सहबंध है। उसके बाद में इसके अलावा कई सारे शब्द हैं। नाइट शब्द है, नक्त है। उसके बाद में PM AM है, वो जो है एंटी मेरिडियन, वो जो बताया जाए तो आद्य पश्च मार्तंडस्य और आद्य मार्तंडस्य, अर्थात 12 बजे के पहले और 12 बजे के बाद। इस तरह के कई सारे शब्द है। अवर शब्द, HOUR अवर शब्द जो है वो आपका होरा शब्द, अहोरात्र का अ कट गया, उधर का त्र कट गया तो होरा बन गया। होरा से और HOUR, इसलिए बोल जाते हैं अवर, लेकिन स्पेलिंग हम लिखते हैं HOUR। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं। हम चाहेंगे कि हिंदी पखवाड़े के दिवस के इस अवसर पर हम थोड़ा भारतीय भाषाओं और हिंदी
आपके ज्ञान और धन को भी प्रश्रय दे, और थोड़ा सा हम इसका व्यावहारिक प्रयोग करें। हम अपना तो करें ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को भी करें, कंप्यूटर पर करें। तो इसी से हमारा हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की जो वास्तविक जो ये है उसका औचित्य है वो सार्थक सिद्ध हो सकता है। आपने मुझे इस अवसर पर थोड़ा अवसर दिया, इसके लिए मैं मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और सभी को नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अलग अलग जानकारी हमें दे दी। शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में जिस प्रकार हिंदी का महत्व बढ़ना चाहिए, उस रूप में नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही है। आपने अलग अलग जो वेबसाइट से अलग अलग जो राजभाषा से संबंधित जो जानकारी दी सर, हमारी इच्छा है अगर आप हमें पीडीएफ के रूप में अगर आप भेज देंगे तो हम विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं, जो आज कुछ कारणवश नहीं जुड़ पाए, तो हमारे जो आने वाले विद्यार्थी को भी इसका फायदा हो। जी, पीडीएफ है, उसका मैं लिंक देता हूँ आपको। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद सर। इसके पश्चात आज हमारे बीच अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी सर उपस्थित है। सर वरिष्ठ पत्रकार है।